हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेविएशन ऑफ अ इंसिडेंट रे। क्या डिस्कस करना है हमें? डेविएशन ऑफ अ रे। देखो अगेन इजी वाला पार्ट है डेविएशन ऑफ अ रे। इसके भी ऊपर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे के ऊपर। तो ये जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, वो कैसे डायग्राम था। देखो मान लो ये मिरर है, सही है, ये मिरर एक्स वाई है, राइट। इसके ऊपर एक लाइट इंसिडेंट है, ये होता है आपका इंसिडेंट रे। ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये है आपका यहाँ पर नॉर्मल, राइट। एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड एक्चुअल में वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेम होता है, राइट। तो ये डेविएशन और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। देखो अगर ये मिरर यहाँ पे नहीं होता तो ये रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। अगर मिरर नहीं है तो ये वाला इंसिडेंट रे सीधा जाता था ना। तो अगर मिरर नहीं है तो इंसिडेंट रे सीधा इस पाथ पे डॉटेड लाइन पे जाना चाहिए था। दिस रे इज कॉल्ड एज एमर्जेंट रे। क्या कहा जाता है इसे? एमर्जेंट रे। ये क्या कौन सा रे है? अगर यहाँ पर मिरर नहीं है तो ये सीधा जाएगा, तो दिस रे इज कॉल्ड एज एमर्जेंट रे। बट ड्यू टू मिरर ये वाला पाथ चेंज होके नया वाला पाथ कौन सा बना? ये वाला पाथ। ड्यू टू मिरर ये वाला पाथ चेंज होके नया वाला पाथ कौन सा बना? ये वाला पाथ। तो कितने एंगल से रे ऑफ लाइट डेविएट हो रही है अपने ओरिजिनल पाथ से? दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? कितने एंगल से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो रही है, पाथ चेंज कर रही है। दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। एंड एंगल ऑफ डेविएशन का सिंबल क्या होता है? डेल्टा होता है। तो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज डेल्टा। इसका डिफिनेशन क्या है? इट इज द एंगल, इट इज द एंगल between emergent ray and reflected ray of light. What is angle of deviation? It is the angle between emergent ray and reflected ray of light. वो क्या है? डेल्टा है। उसका सिंबल क्या होता है? डेल्टा। अभी ये डेल्टा का वैल्यू कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो उसके लिए देखो, ये तो स्ट्रेट लाइन है। अभी अगर हम लोग सारे एंगल का एडिशन करेंगे आई एंड डेल्टा का, दैट इज यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एंगल का एडिशन करेंगे, वो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो डेल्टा का वैल्यू कितना आएगा? 180 माइनस 2i आएगा। कितना? 180 माइनस 2i। अभी यहाँ पर ये जो I है, I क्या इंडिकेट कर रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ये रे ऑफ लाइट कैसे रोटेट हो रहा है, कैसे डेविएट हो रहा है? तो ये हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि रे ऑफ लाइट में भी क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकता है, डेविएट हो सकता है, एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज भी डेविएट हो सकता है। तो दो टाइप के यहाँ पर डेविएशन है, आप लोग ऐसे कह सकते हो। एक तो एंटी क्लॉकवाइज एंड एक है क्लॉकवाइज। तो डेविएशन का फॉर्मूला है 180 माइनस 2i। वो भी कैसे हो रहा है? डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो क्या दिया है देखो क्वेश्चन, यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। एक जनरल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इजी टॉपिक है डेविएशन ऑफ रे, एंगल ऑफ डेविएशन। इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या हम लोग आज के लेक्चर में 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या दिया है। देखो एक मिरर दिया है, यहाँ पे एक मिरर दिया है। अच्छा एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपको क्या बोला गया? देखो एक मिरर है, राइट। इस मिरर के ऊपर एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट है कि कितना एंगल है यहाँ पर? ये मान लेना 30 डिग्री है।
ये है आपका इंसिडेंट रे, तो बोलो डेविएशन कितना आएगा, ये पूछा जाता है। तो सिंपल क्या है, देखो डेविएशन का फॉर्मूला 180 माइनस 2 आई कितना दिया है यहाँ पर, आई दिया है 30, तो 2 इंटू 30 कितना 60, 180 माइनस 60 कितना 120 डिग्री। अच्छा कैसे डेविएट हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो मिरर नहीं होता तो ऐसा जाना चाहिए था, बट मिरर की वजह से ऐसे जा रहा है, तो ये आपका डेविएट हुआ ना, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे जा रहा है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो ये वाला मिरर है, इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है परपेंडिकुलर टू द मिरर, ये वाला है आपका इंसिडेंट रे। तो बोलो डेल्टा कितना आएगा, लगाओ दिमाग इसके लिए। तो इस क्वेश्चन में देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, व्हेनेवर रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा 0 डिग्री। तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, आल्सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0। इसका मीनिंग क्या है, जिस पाथ से रे ऑफ लाइट आ रहा है उसी पाथ से रे ऑफ लाइट पीछे जा रहा है। तो अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ रे ऑफ लाइट रिवर्सेस इट्स पाथ, इट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इफ रे ऑफ लाइट रिवर्सेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। उसका कंडीशन क्या है रिवर्सिबिलिटी का, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी 0 होना चाहिए, राइट। तो डेल्टा कितना आएगा 180 माइनस 2i विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर, राइट। चलो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोगों ने, और 2 क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोगों ने पढ़ लिया, दैट इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। चलो थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको 2 मिरर दिया गया यहाँ पर, एंड बोथ मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज मिरर नंबर 1, दिस इज मिरर नंबर 2, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड यहाँ पर एक मिरर इंसिडेंट है, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, कितने एंगल पे, आई एंगल पे। अभी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 50 डिग्री कुछ भी हो सकता है, राइट। आपसे बोला गया कि फाइंड नेट डेविएशन। तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, देखो 180 माइनस 2y। तो वो फॉर्मूला सिर्फ एक रिफ्लेक्शन के लिए वैलिड है, बट यहाँ पर कितने रिफ्लेक्शन होंगे, देखो यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया, राइट। एंड यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके ये रे ऑफ लाइट इधर जाएगा, मतलब रिफ्लेक्शन कितनी बार होने वाला है, 2 बार, यहाँ पर एक बार और यहाँ पर एक बार, राइट। तो हमें क्या करना है, 2 बार रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला यूज करना। देखो अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसा जाना चाहिए था, बट ड्यू टू मिरर ये चला गया ऐसे। कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज। तो डेल्टा 1 का वैल्यू कितना आएगा 180 माइनस 2i, कैसे क्लॉकवाइज आ गया, राइट। अच्छा ये वाला एंगल आई है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, आई होगा, राइट। उसके बाद देखो ये सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए एक्चुअल में रे ऑफ लाइट ऐसा जाना चाहिए था, बट ड्यू टू मिरर ये जा रहा है ऐसे, तो डेल्टा 2 ये आएगा, वो भी कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये वाला एंगल आई है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस आई। ये देखो 90 है, ये कितना है 90 माइनस आई है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस आई है, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा 90 माइनस आई, बिकॉज अपोजिट एंगल है। एंड ये वाला एंगल मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना फॉर दिस मिरर। तो डेल्टा 2 क्या आएगा, देखो 180 माइनस 2 इंटू 90 माइनस आई, तो इज इक्वल टू 180 कैंसल्स आउट, माइनस माइनस प्लस, ये डेल्टा 2 क्या आ गया आई, वो भी कैसे क्लॉकवाइज। तो इफ यू सॉल्व फॉर नेट डेविएशन, अच्छा ये 2 आएगा ना, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 का एडिशन, डेल्टा 1 क्या है 180 माइनस 2i क्लॉकवाइज प्लस ये कितना 2i क्लॉकवाइज। तो देखो 2i कैंसिल होगा बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में, बचा कौन 180, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज है, राइट। मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है तो जाएगा ऐसे, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। कब, व्हेन 2 मिरर्स आर inclined at an angle of 90 degree, when the angle between 2 mirror is 90 degree,
तो नेट डेविएशन कितना हुआ यहाँ पर 180 डिग्री क्लॉकवाइज, राइट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसके ऊपर का। अभी ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, सारे अच्छे क्वेश्चन है, देखो हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ नया पॉइंट सीखने को मिलेगा यहाँ पर। चलो क्या दिया देखो, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, हेयर इज अ मिरर, हेयर इज अनदर मिरर, दिस इज मिरर नंबर 1 एंड दिस इज मिरर नंबर 2। आपसे बोला गया कि दिस एंगल इज 70 डिग्री एंड यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट है यहाँ पर कितना एंगल बना रही है रे ऑफ लाइट, 15 डिग्री। ये है आपका इंसिडेंट रे। तो बोलो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा, हाँ एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा। ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, इंसिडेंट रे 15 डिग्री 70 डिग्री, बोथ मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 70 डिग्री। करते हैं सॉल्व। देखो ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगा, पहले पूरा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से निकला, बाद में इधर जाएगा, ये वाला एंगल कितना 15 डिग्री। अभी यहाँ पे देखो ये वाला नॉर्मल आएगा आपका, राइट। तो ये 15 है, ये 15 है, तो ऑब्वियस है ये कितना बनेगा, 15 है तो ये कितना बनने वाला है, 90 - 15 इज 75। तो ये 70 है, ये 75 है, तो 70 + 75 कितना 145। तो ये बचा हुआ कितना बनेगा फिर 145 प्लस, हालांकि वो भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली समझ में आता है। ये कितना आएगा, चलो फिर सॉल्व ही करना पड़ेगा। 70 75 कितना 145, 180 - 145 कितना कितना आता है 35 आएगा क्या, तो ये आएगा 35 डिग्री, राइट। ये 35 है और नॉर्मल कितना बना रहा है यहाँ पर 90 बना रहा है, तो ये एंगल कितना आएगा यहाँ पर 55 डिग्री आएगा। तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा, तो ये भी एंगल कितना होगा 55 डिग्री होगा। तो ये है आपका पूरा का पूरा डायग्राम। अभी आते हैं डेविएशन पे। अच्छा डायग्राम अच्छे से देखना, पूरा का पूरा खेल किसका है, एंगल्स का खेल है, ट्रायंगल एंड एंगल, ट्रायंगल एंड एंगल। पहले मिरर पे देखो, अगर मिरर नहीं होता तो रे ऑफ लाइट ऐसा जाना चाहिए था, गया ऐसे, तो ये पहला डेविएशन। डेविएशन 1 कितना आएगा 180 - 2i कितना आएगा 180 - 2 × 15 डिग्री, 2 × 15 कितना 30, 180 - 30 कितना 150 डिग्री क्लॉकवाइज। मिरर नंबर 2 नहीं होता तो ऐसा जाना चाहिए था, बट ड्यू टू मिरर नंबर 2 ये चला गया ऐसे, दैट इज डेविएशन Δ2 हुआ। तो Δ2 कितना आएगा देखो 180 - 2i। इस मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 55, तो ये 180 - 2 × 55, 55 × 2 कितना 110, 180 - 110 70 डिग्री, कैसे क्लॉकवाइज। तो जो नेट डेविएशन आएगा वो नेट डेविएशन क्या होगा Δ1 + Δ2। Δ1 कितना 150 डिग्री क्लॉकवाइज, Δ2 कितना 70 डिग्री क्लॉकवाइज, 150 + 70 कितना 220 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा। तो ये रे ऑफ लाइट आ रहा था ऐसे घूम के, देखो ऐसे चला गया, कितना डिग्री एंगल से घूम रहा है 220 डिग्री से। कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। आ गया समझ में, गुड, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, ये अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर डेविएशन निकालने के लिए, राइट। तो इस क्वेश्चन के लिए तुम लोग, क्वेश्चन नंबर क्या है 5, स्क्रीन पॉज करना एंड सॉल्व करो, स्क्रीन पॉज करके डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये ऐसा है, दिस इज मिरर नंबर 1, दिस इज मिरर नंबर 2। ये एंगल दिया है 30 डिग्री एंड आपको बोला गया कि ये 30 है, हाँ ये वाला रे है इंसिडेंट रे, जो कि कैसे इंसिडेंट है 45 डिग्री पे इंसिडेंट है। कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री। तो बोलो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन और नेट एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वही मेथड तो वही रहेगा, ट्रायंगल एंड एंगल का खेल, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सोच समझ के एंगल का सिलेक्शन करना है यहाँ पर। चलो फिर सॉल्व करते हैं। ये आ गया इधर, ये रिफ्लेक्ट होके देखो इधर गया, ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा 45। तो जब ये यहाँ पर जा रहा है, अभी देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, 30 एंड 45 कितना 75, एंड ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना होगा 30 प्लस 45 75, 180 माइनस 75, 180 माइनस 75 कितना होगा 105। तो ये एंगल कितना है 105 डिग्री। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है कितना एंगल बना रहा है 105। तो अभी जो नॉर्मल आएगा ना, वो नॉर्मल देखो कैसे आता है, ये नॉर्मल ऐसे आता है ना, ये एंगल थोड़ा सा भी डायग्राम गलत बन रहा है यहाँ पर, ये नॉर्मल है देखो। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये अगर 90 है तो ये कितना होना चाहिए फिर 15 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना 15 डिग्री। अभी नॉर्मल लेफ्ट साइड पे, इंसिडेंट रे राइट साइड पे है, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे आएगा वो इधर आएगा, तो ये भी एंगल कितना होगा 15 डिग्री। इसके पहले वाले डायग्राम में क्या था, नॉर्मल राइट पे था, इंसिडेंट रे लेफ्ट पे था यहाँ पर सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हुआ देखो, नॉर्मल के राइट में अभी इंसिडेंट रे चला गया, राइट। हमें अभी क्या होगा, ये इधर आएगा, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगा, बट जनरली क्वेश्चन 2 रिफ्लेक्शन के लिए डेविएशन पूछा जाता है, राइट। हालांकि थर्ड भी रिफ्लेक्शन होने वाला है, बट उसको इग्नोर करना तुम लोग। ये कितने बार डेविएशन हो रहा है, कितने बार रिफ्लेक्शन हो रहा है 2 बार। चलो स्टार्ट करते फिर सॉल्व करते इसके लिए। ये एक्चुअल में रे ऑफ लाइट इधर जाना चाहिए था, बट चला गया इधर, तो ये डेविएशन कितना आएगा, डेल्टा 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 कितना 90, तो ये 90 डिग्री आ गया कैसे क्लॉकवाइज, राइट। बाद में देखो ये वाला रे ऑफ लाइट जाना चाहिए था ऐसे, बट चला गया ऐसे, तो ये आ गया डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 कितना है 180 माइनस 2 इंटू एंगल कितना देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 डिग्री, और ये घूम कैसे रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 180 माइनस 30 कितना 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर अगर आप लोग नेट डेविएशन देखोगे तो यहाँ पर लास्ट में क्या करेक्शन आएगा देखो, ये 150 एंटी है, 90 क्लॉक है, 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज प्लस 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसल। तो ये क्या आ जाएगा फिर 150 90 60, और यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा 60 डिग्री क्लॉकवाइज, राइट। तो ये है आपका नेट एंगल ऑफ डेविएशन, कितना है 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इसके ऊपर का। क्वेश्चन क्या दिया है देखो यहां पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड थीटा सच दैट रे ऑफ लाइट retraces its path, ray of light retraces its path। चलो ये वाला मिरर है, ये वाला मिरर है, राइट। ये 2 मिरर के बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री। ये मिरर है, मिरर नंबर 1, मिरर नंबर 2 है। आपसे क्या बोला गया देखो, एक यहाँ पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, दिस इज इंसिडेंट रे, एंड ये कितना एंगल बना रहा है थीटा। बोलो थीटा का वैल्यू कितना आएगा सच दैट रे ऑफ लाइट रिट्रेस करेगा, राइट। तो हम लोगों ने देखा था रे ऑफ लाइट रिट्रेस कब करता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो 0 डिग्री, और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर ये रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा परपेंडिकुलर, मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, तो ये रिट्रेस करेगा, राइट। तो अगर आपको सिंपल इतना बोला गया तो इसका आंसर क्या आने वाला है 0 डिग्री, राइट। इसीलिए इसके अंदर थोड़ा सा एडिशन किया जाता है, फाइंड थीटा सच दैट रे ऑफ लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ
आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन, क्योंकि अगर सिर्फ फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो तो उसके लिए थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 0 डिग्री आएगा। सेकेंड के लिए देखो क्या आएगा, तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया। अभी यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, देखो 0 डिग्री सेकेंड बोला है ना यहाँ पर, तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा होगा। ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। अभी रिट्रेसेबिलिटी का कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए? 0, मतलब यही आपका क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो ये आपका नॉर्मल है, ये 90 है, ये 60 है, सही है। तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये क्या होगा? रिट्रेस करेगा 90 60, तो ये कितना होना चाहिए? ये होगा 90 एंड 60 150, तो बचा कितना? 30 डिग्री। बचा कितना? 30। ये 30 है तो ये कितना होगा? 60, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री। देखो यहाँ पर रिट्रेसेबिलिटी ऑफ लाइट, रिट्रेस करने के लिए है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए? 0, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, मतलब ये एंगल कितना आएगा? 90, ये 90, ये 60, तो ये कितना आएगा? 30, ये 30, तो ये कितना आएगा? 60, तो आंसर क्या है? 60 डिग्री। तो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हेन दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो देन दैट केस रे ऑफ लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ विच इज कॉल्ड एज रिट्रेसेबिलिटी ऑफ लाइट। तो ये था आपका टॉपिक डेविएशन ऑफ अ रे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा हाउ टू फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। उसके अंदर सिर्फ एक ही फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पर? आपको देखना है कि वो डेविएशन आइदर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर दो मान लेना डेविएशन हो रहे तो दोनों क्लॉकवाइज है तो एडिशन करो, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो एडिशन करो, एक क्लॉक एंटी क्लॉक है तो दोनों का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा, राइट। अभी हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन वाला पार्ट, राइट, कि एक मिरर को रोटेट किया तो क्या होगा, एक इंसिडेंट रे को रोटेट किया तो क्या होगा, ये हमें डिस्कस करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, इसमें दो केस है रोटेशन के अंदर। इजी वाला पॉइंट है, दैट इज रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। क्या है फर्स्ट पॉइंट? रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। बाद में देखेंगे हम लोग रोटेशन ऑफ मिरर। चलो यहाँ पर मान लेना आपको एक मिरर दिया है कि जो कि फिक्स है, XY मिरर है जो कि फिक्स है। अभी ये मिरर का जो नॉर्मल आएगा, ये नॉर्मल देखो ऐसे आने वाला है, ये कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो एक रे ऑफ लाइट अगर यहाँ पर इंसिडेंट है, दिस इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट 1, तो ये रिफ्लेक्ट भी ऐसे होगा, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट नंबर 1 होगा। Suppose if I am rotating the incident ray of light keeping mirror fix, उस केस में क्या होगा? देखो सपोज नया इंसिडेंट रे ये वाला है, तो उसका जो नया रिफ्लेक्टेड रे आएगा ये वाला आएगा। तो दिस इज इंसिडेंट रे नंबर 2 एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। मैंने इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को कितने एंगल से यहाँ पे शिफ्ट किया? देखो थीटा एंगल से। तो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट भी कितने एंगल से शिफ्ट हो रहा है? थीटा एंगल से। तो इसका मीनिंग क्या है? व्हेनेवर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज शिफ्टेड और रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, इन दैट केस reflected ray of light also gets rotated by an angle theta in same direction or opposite direction। तो opposite, ये देखो क्लॉकवाइज जा रहा है और ये वाला क्या जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं if incident ray is rotated by an angle theta, कितने एंगल से? थीटा, then reflected ray gets rotated by an angle theta in same direction or opposite direction? in opposite direction। कौन सा डायरेक्शन लिया? अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, राइट। अच्छा, ये जो सारे एंगल है हम लोग किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं? तो मिरर के रिस्पेक्ट में। तो थीटा ऑफ इंसिडेंट रे विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। बट अगर हम लोग उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा?
माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, बोथ थीटा आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, इसी को तुम लोग डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी आएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर एम। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर कि बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया ये वाला पार्ट खत्म, रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। आते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज रोटेशन ऑफ मिरर। सेकेंड पॉइंट क्या देखो, रोटेशन ऑफ मिरर। अभी ये डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अभी देखना अच्छे से मैं कैसे बनाता हूँ डायग्राम में प्रॉपर। चलो हेडिंग लिखो सब लोग, रोटेशन ऑफ मिरर। थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ डायग्राम। ये देखो तुम्हें क्या दिया है, एक मिरर दिया है, राइट। ये मिरर XY मिरर है, ये इस मिरर का नॉर्मल है, नॉर्मल N1, राइट। उसके बाद देखो एक रे ऑफ लाइट आ रहा है जो कि यहाँ पर इंसिडेंट है, ये वाला रे ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्ट हुआ तो इधर चला गया, ये उसका रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। तो ये है आपका इंसिडेंट रे जो कि फिक्स है, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे लाइट नंबर 1, राइट। अभी हम लोग किसको रोटेट कर रहे हैं, मिरर को। अच्छा, उसके पहले दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। हम लोग अभी किसे रोटेट कर रहे हैं, मिरर को। तो मिरर का जो नया पोजीशन है, देखो मिरर का नया पोजीशन ब्लू कलर के साथ ड्रॉ करता हूँ मैं। तो मान लेना आई एम रोटेटिंग द मिरर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे रोटेट कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कितने एंगल से, थीटा से। तो अगर मैंने मिरर को रोटेट किया तो उस केस में आपका नॉर्मल भी जो है वो रोटेट होगा ना, तो ये नया नॉर्मल बनेगा। और ये नॉर्मल भी कितना डिग्री से रोटेट होगा, थीटा से रोटेट होगा, क्योंकि हमेशा मिरर एंड नॉर्मल के बीच का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, देन नॉर्मल विल आल्सो गेट रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा इन सेम डायरेक्शन। ओके, तो बिफोर रोटेशन नॉर्मल N1 था एंड इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रहा है, आई एंगल बना रहा है। आफ्टर रोटेशन नॉर्मल ये वाला है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है देखो आफ्टर रोटेशन। तो ये रेड कलर में मैंने शो किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई प्लस थीटा, बिकॉज ये हाई है ये और ये कितना है, थीटा है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आएगा, आई प्लस थीटा। तो ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। ये इसका भी एंगल ऑफ रोटेशन के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आएगा यहाँ पर, आई प्लस थीटा आएगा, राइट। तो देखो ये पहला नॉर्मल था, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 है। जब मिरर को रोटेट किया तो नॉर्मल ये बना, इंसिडेंट रे वही है, रिफ्लेक्टेड रे क्या बना, ये वाला बना। मतलब रिफ्लेक्टेड रे का जो पोजीशन है, क्या वो पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से डेविएट हो रहा है, डेल्टा एंगल से डेविएट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, ये रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट हो रहा है वो हमें फाइंड करना है, दैट इज डेल्टा, राइट। तो डेल्टा इन टर्म्स ऑफ हमें थीटा निकालना है। कैसे निकाले, अभी देखो जो इंसिडेंट रे है एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, एंड तक आपको आंसर मिल जाएगा। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच का एंगल देखो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच का, ये ब्लू कलर रेड कलर देखना, ये वाला एंगल कितना, आई प्लस थीटा, ये वाला भी एंगल कितना, आई प्लस थीटा। तो ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना आएगा, 2i प्लस थीटा, राइट। बाद में देखो यहाँ पर ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल कितना, डेल्टा। ये भी किसके बीच का एंगल है, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड नंबर 2, आई प्लस डेल्टा। तो 2i प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 2i प्लस डेल्टा। 2i कैंसल्स आउट, डेल्टा कितना आएगा, 2 थीटा आएगा। व्हाट इज डेल्टा, दिस इज द रोटेशन और एंगल थ्रू विच रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स। व्हाट इज थीटा, दिस इज एंगल थ्रू विच मिरर रोटेट्स। दोनों के बीच का रिलेशन क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 2 थीटा। तो अभी यहाँ पे हम लोग नोट लिखना तुम लोग, इफ मिरर
mirror rotates by angle theta, if mirror rotates by an angle theta, then reflected ray gets rotated by an angle 2 theta in कैसा डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, राइट। इंसिडेंट रे के लिए कैसा था, अपोजिट डायरेक्शन था, बट मिरर के लिए कैसा आएगा, सेम डायरेक्शन आएगा, राइट। तो इफ mirror gets rotated by an angle theta, then reflected ray gets rotated by an angle 2 theta in same direction। तो ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। चलिए इसके ऊपर के हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये वाला आपका मिरर है, राइट, ये वाला आपका नॉर्मल है, ये वाला इंसिडेंट रे है, कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, सही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाय व्हाट एंगल मिरर शुड बी रोटेटेड, मिरर शुड बी रोटेटेड so that reflected light, reflected ray becomes horizontal। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन क्या है, देखो, by what angle mirror should be rotated so that reflected ray of light becomes horizontal। तो पहले ये डायग्राम के लिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो ये इंसिडेंट रे तो अपना फिक्स है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 है इनिशियल, ये कितना एंगल आएगा, 30 डिग्री। अभी हम लोगों ने क्या किया, मिरर को रोटेट किया, मिरर को हम लोग मान लेना थीटा डिग्री के साथ रोटेट कर रहे हैं। तो जब मैं मिरर को रोटेट करता हूँ तो फाइनली जो मुझे रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा वो कैसे मिलेगा, हॉरिजेंटली मिलेगा। हॉरिजेंटली मिलेगा मतलब ऐसे मिलेगा ना, ये किसका पोजीशन है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का है, कब, आफ्टर रोटेशन ऑफ मिरर। जब मिरर ऐसे चला गया, ये नया पोजीशन, मिरर कितने से रोटेट हुआ, देखो इनिशियल से फाइनल थीटा, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है कितने से रोटेट होता है, 2 थीटा से। अभी तो देखा ना आप लोगों ने, इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट गेट्स रोटेटेड बाय एन एंगल 2 थीटा इन सेम डायरेक्शन। तो मिरर को थीटा के साथ रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट होगा, 2 थीटा के साथ। अभी देखो ये 30 डिग्री है, ये हॉरिजॉन्टल हुआ, तो ये वाला कितना एंगल होना चाहिए, 60 डिग्री, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री क्लॉकवाइज मिरर को कैसे रोटेट करेंगे, 30 क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, कितने एंगल से, 30 डिग्री से, राइट। तो मिरर शुड बी रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एंगल 30 डिग्री। आगे समझ में, चलो और एक क्वेश्चन देखो, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्या दिया देखो क्वेश्चन, if incident ray is rotated by 30 degree clockwise sense and mirror is rotated by an angle 20 degree in anti-clockwise sense, then find the angle through which reflected ray will rotate। क्या बोला गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, मिरर को भी रोटेट किया एंड इंसिडेंट रे को भी रोटेट किया, दोनों को रोटेट किया हम लोगों ने, पूछा है कि बोलो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल के साथ रोटेट होगा। क्वेश्चन में जो डेटा दिया है, क्वेश्चन पढ़ लेना, और क्या कह रही है, if incident ray is rotated by 30 degree in clockwise sense, तो जो आपका इंसिडेंट रे उसका एंगल थीटा है, कितना है, 30 डिग्री क्लॉकवाइज है। बाद में बोला कि मिरर इज रोटेटेड बाय 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो मिरर को हम लोग रोटेट कर रहे कितने से, 20 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। आपसे पूछा है कि बोलो थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट कितना आएगा। अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट होते हैं, तो एक को पॉजिटिव मानोगे तो एक को नेगेटिव मान देना। बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना जाता है, तो प्लस 20 डिग्री आएगा और ये आएगा माइनस 30 डिग्री, प्लस मतलब क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज। तो रोटेशन
क्या होता है, माइनस थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी का कांसेप्ट यूज करके, थीटा ऑफ इंसिडेंट रे माइनस थीटा ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे माइनस थीटा ऑफ मिरर आएगा। चलो थीटा ऑफ इंसिडेंट रे कितना है, -30, थीटा ऑफ मिरर कितना है, +20, माइनस थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फाइंड करना है, थीटा ऑफ मिरर कितना है 20। तो देखो -30 -20 -50 माइनस माइनस प्लस, तो 50 इज इक्वल टू थीटा आर -20, ये इधर आएगा तो क्या होगा, थीटा आर इज इक्वल टू +70। अभी इसका मीनिंग क्या है, रिफ्लेक्टेड रे गेट्स रोटेटेड बाय एन एंगल